हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि हमने टैट के बाद मैंने प्रॉमिस किया था कि साइकोलॉजी भी मैं आपको इस चैनल पे करवाऊंगी, तो मैं आपको यहाँ पे साइकोलॉजी लेके आई। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप हर जो साइकोलॉजी का कंसेप्ट है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो मैं आपके सामने एक और चीज़ अनाउंस करने जा रही हूँ। जैसे कि अगर किसी को पूरा कोचिंग लेनी है, जैसे कि हर सब्जेक्ट को आपको प्रॉपरली करवाया जाएगा वहाँ पे, सो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको क्या क्या मिलेगा। उसमें आपको मॉक टेस्ट, उसमें आपको हर चीज़ मिलेगी, हर जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज मिलेगी, चाहे वो मेडिकल के हों, नॉन मेडिकल के हों, आर्ट्स के हों, सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और कोर्स आपको कैसा चाहिए, 3 मंथ वाला चाहिए, 90 डेज़, 45 डेज़, 60 डेज़, किस टाइप का चाहिए, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन फुल मिल जाएगी। विद आपको हर उस पर मिल जाएगी। तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे तो हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही, बाकी आपको फुल प्रॉपर कोर्स की आपको इस बार करना ही है, कोई आपको गाइडेंस चाहिए प्रॉपर, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज की क्लास आती है आपकी, जैसे कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी एंड स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये बेसिक है, इससे ही पूरा सिस्टम बने हैं। जैसे कि बेसिक चीज़ें कि कहाँ से स्टार्ट हुई है साइकोलॉजी, है क्या साइकोलॉजी, उसमें स्टडी क्या करते हैं, बेसिक क्या है, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे साइकोलॉजी है क्या। साइकोलॉजी है स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। कैसा है? स्टडी होती है माइंड एंड बिहेवियर की। देखो, साइकोलॉजी जो वर्ड है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से, ठीक है। तो साइकी जो मतलब है उसका होता है स्पिरिट या सोल। लोगस का मतलब होता है स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ सोल। देखिए, पहले क्या करते थे कि जो साइकोलॉजी था इसको बिहेवियर से रिलेटेड नहीं था। इसको पहले स्टडी सोल की गई, फिर माइंड की गई, फिर बिहेवियर पे आया। तो इस तरीके से जैसे कि वन बाय वन ये बिहेवियर तक पहुंचा, डायरेक्टली बिहेवियर तक नहीं पहुंचा था। इसकी बात जैसे कि एरिस्टोटल एंड प्लेटो थे, ऑल्सो अप्रूव, उन्होंने अप्रूव किया था कंसेप्ट। इनिशियली साइकोलॉजी इस ब्रांच या पार्ट ऑफ फिलॉसफी का था, अदर बाद में इसको अलग कैटेगरी में ले लिया, अदरवाइज पहले ये इसका ही पार्ट था। अब जो साइकोलॉजी है ये एजुकेशन क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी बोल दिया, एजुकेशन से जो रिलेटेड है। इसमें बच्चे को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या उसकी नीड है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की गई थी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग होता है, तो उसकी नीड क्या होती है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी इस वे से अलग है। तो एजुकेशन चीज़ अलग थी, ठीक है। एजुकेशन गाइडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ है, क्योंकि आपको पता है ना, एक साइंटिस्ट उन्होंने बोला था, जॉन लॉक थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उन्होंने बोला था कि बच्चा ब्लैंक स्टेज में होता है, उसको आप जैसा सिखाओगे वैसा सीख जाएगा। तो एजुकेशन साइकोलॉजी वहाँ पे हेल्प करने लगी। और एजुकेशन साइकोलॉजी की बात किसने की थी? ये बात की थी आपकी एडवर्ड ली थॉर्नडिक ने। एंड फर्स्ट टाइम जो वर्ड यूज़ किया गया साइकोलॉजी का वो था मतलब जिन्होंने किया था रोडोल्फ गॉकले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, आपको लगेगा कि ये कैसा है कि ये सिलेबस में तो बताया नहीं है, तो ये कहाँ से आ गया। देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ में टर्म्स भी ली गई हैं इंपॉर्टेंट। और ये देखो, जैसे कि रोडोल्फ गॉकल है, इसका क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, तो यहाँ से ही आपको क्वेश्चन डेफिनेटली हो सकता है एक एक दो दो, जैसे कि इस बार दो क्वेश्चन आए हैं, दो तीन क्वेश्चन आए हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन ज़्यादा भी आ सके, बट क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये गारंटी है। तो इम्पॉर्टेंट है, सो अच्छे से समझ लीजिएगा। एरिस्टोटल थे, उन्होंने बोला साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ सोल। एंड जैसे कि हमने बात की थी कि बच्चे के माइंड क्या होता है, खाली स्टेट की तरह होता है, तो उसकी बात की थी जॉन लॉक। तो इन्होंने जो टर्म यूज़ की थी टैबुला रासा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो ये जो एक एक वर्ड जो मैं बोल रही हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बच्चे का माइंड? ब्लैंक स्टेट, जैसे उसको हम फीड करेंगे वैसे ही वो वर्क करेगा। एंड साइकोलॉजी जो है लॉन्ग पास्ट, ठीक है, बट शॉर्ट हिस्ट्री होती है साइकोलॉजी की। तो ये बात की थी आपकी एवन गॉस ने 1908 में, मेमोरी से रिलेटेड बात की थी। एंड
जैसे पूरा नाम बोला जाए तो इनका पूरा नाम आ जाएगा आपका एबेनगॉस हरमन, या तो इसे ये भी बोल सकते हैं जर्मन साइकोलॉजिस्ट हरमन। तो इस नाम से अब आप सोचोगे हरमन ने क्या बोला, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया है कि मेमोरी से रिलेटेड बात किसने की थी, तो किसने की थी, हरमन ने की थी। अब देखिए जो अगले साइंटिस्ट है विलियम जेम्स ने क्या बोला था साइकोलॉजी के बारे में। इन्होंने बोला था साइकोलॉजी आती है आपकी साइंस ऑफ मेंटल लाइफ बोथ ऑफ इट्स फिनोमिना एंड देयर कंडीशंस। वैसे ही डॉक्टर आर हनमन के बारे में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए बिहेवियर ह्यूमंस एंड एनिमल, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, जैसे कि वुडवर्थ ने क्या बोला था, वुडवर्थ ने बोला था साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटी है उसके बारे में जो बात की थी वो की थी वुडवर्थ। या आपको कहीं बोला जाएगा कि एक्टिविटी विद एनवायरनमेंट रिलेशन किससे बोला था, तो याद रखना वुडवर्थ ने बोला था। और बिहेवियर की, जैसे कि साइंस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर, ये बात की थी आपकी जेवी वॉटसन ने, ठीक है। साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ ए मेंटल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये बात की थी गुल्फर्ड ने। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो सारे टर्म्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है, इनका एक एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो बेसिक था साइकोलॉजी, कहाँ से वर्ड लिया गया, क्या लिया गया। अब हम करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, किसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये आ गया स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, गेस्टॉल्ट, ह्यूमनिज्म, साइको एनालिटिक एंड हॉर्मिक। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि इसके बारे में किसने बोला था फर्स्ट टाइम, किसने नहीं बोला था, इसमें आता क्या है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको बताया है, आपको डिटेल में मॉक टेस्ट विद की आपको बस करेक्ट करना है। टैट हो, टीजीटी हो, या आप किसी भी सब्जेक्ट का टैट है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएंगी और मैं वहाँ पे भी टीच करवाऊँगी आपको। आपको पता है कि मैंने अभी केमिस्ट्री के सेक्शन करवाया था, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उससे। तो वैसे ही आपको हर चीज़ प्रॉपरली करवाई जाएगी, विद नोट्स, विद लाइव क्लासेस, हर चीज़ करवाई जाएगी। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में फर्स्ट टाइम किसने बोला था, विलियम पुरंट ने। तो इन्होंने बोला था कि अंडरस्टैंड किया था कि बेसिक जो एलिमेंट है कॉन्शियसनेस का, कॉन्शियसनेस वो होती है जो आप काम कर रहे हो अभी, ठीक है। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं कॉन्शियसली वर्क कर रही हूँ अब, और सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड कौन होता है, जो इंटरनली चल रहा है, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो अनकॉन्शियस माइंड आ गया। और कॉन्शियस माइंड आ गया जो हम खुद काम कर रहे हैं, ठीक है। तो किसने बात की थी, विलियम वुडेंट ने। और इसके स्टूडेंट्स कौन थे, स्टूडेंट थे एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिक्चर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है। और इन्होंने फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी को बायोलॉजी, फिलॉसफी सब टाइप से रिलेशन करके इसे नाम दे दिया गया एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी, या बोल सकते हो इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एंड स्पेशलाइज जो है, ठीक है, स्टडी ऑफ ए ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इसमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस की स्पेशलाइजेशन की गई। और इन्होंने जैसे कि एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड किया गया तो इसकी लैब भी खोली गई। और लैब जो खोली गई वो कहाँ की गई, जर्मनी में, जर्मनी के लिप्जिंग में। डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने में खोली गई, 1879 में। और जो इसका एक्सपेरिमेंट है वो ऑब्जर्व किया गया ह्यूमन थॉट, फीलिंग, सेंसेशन थॉट। तो इसको मेथड बोला गया इंट्रोस्पेक्शन मेथड। क्या बोला गया, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। और ये क्या है, ही वॉज ए सर्च फॉर अ बेसिक यूनिट ऑफ ए थॉट। इन्होंने बेसिक यूनिट, थॉट के बेसिक यूनिट के बारे में रिसर्च की। तो आपको समझ आ गया स्ट्रक्चरलिज्म, विलियम वुडेंट। लिप्जिंग में इन्होंने क्या खोली है, अपनी साइकोलॉजी लैब, एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी भी बोलते हैं इन्हें, और इंट्रोस्पेक्शन मेथड की इन्होंने बताया था। तो ये मेन चीज़ें आपको याद रखनी है। सेकेंड आता है आपका फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म की बात की थी विलियम जेम्स ने। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद
पर्पस ऑफ ए बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस के बारे में बात की थी। इन्फ्लुएंस ऑफ ए एंथ्रोपोलॉजी इवोल्यूशन थ्योरी की डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से इन्फ्लुएंस हुए थे, तो इन्होंने मेंटल प्रोसेस कैसे वर्क करता है उस पर बात की थी। और इनकी बुक भी पब्लिश हुई थी। इससे भी क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ ए साइकोलॉजी किसने दी थी, तो हमने यह भी किया, किसने की थी, विलियम जेम्स ने। और इन्होंने वर्क किया था, फोकस क्या था इनका, इनका फोकस था कि ऑन द स्टडी व्हाट ब्रेन डज, ठीक है, ब्रेन क्या करता है। और जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की, वो थी मैरी विल्टन कैलकिन, ठीक है। इनकी बुक आपकी पब्लिश हुई थी, वो थी इंट्रोडक्शन ऑफ टू साइकोलॉजी। स्टूडेंट थे इनके, जैसे स्टूडेंट थी ये इनकी विलियम जेम्स की स्टूडेंट्स थी। तो इन्होंने क्या बात की गई थी, कॉन्शियसनेस इज ए कंटिन्यूस फ्लो, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये हो गया स्ट्रक्चरलिज्म, हो गया फंक्शनलिज्म, हो गया। अब आता है आपका बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में बिहेवियर से रिलेटेड बात की गई थी, जैसे कि साइकोलॉजी वॉज एस्टेब्लिश बाय द जॉन वी वॉटसन 1878 से 1958 तक ये रहे थे। इन्होंने 1913 में इन्होंने बात की थी, जैसे कि टच एंड फियर, जैसे कि एक बच्चा था, उसको डरा दिया गया कि तो उसको टच करेगा तो ये खा लेगा, ऐसे वाच करेगा, तो वो उससे डर गया। तो मतलब आप मतलब कंडीशन की गई, ठीक है, जैसे कि उसको टच करना है, उसके पास जाने लगा तो फियर क्रिएट कर दिया। सो वो कंडीशनिंग की गई, जिसकी वजह से बच्चा डर गया। तो कंडीशनिंग की वजह से भी बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इससे रिलेटेड थ्योरी अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी, ठीक है, जैसे स्किनर ने अलग बोला, पैवलॉन ने अलग बोला, थैंडाई ने अलग बोला, बंदूरा ने अलग बोला। तो इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो इनकी थ्योरी थी कंडीशन से रिलेटेड क्या थी क्या नहीं थी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो ये हो गया आपका बिहेवियरिज्म के बारे में। अब आता है साइको एनालिसिस। इसकी बात की थी सिगमंड फ्रॉयड, बहुत इससे क्वेश्चन तो आता ही आता है, फादर ऑफ ए साइको एनालिसिस। इनका स्कूल किस पे वर्क करता है, स्कूल थॉट एम्फेसाइज द इन्फ्लुएंस अनकॉन्शियस। देखो पहले क्या था, कॉन्शियसली माइंड पे वर्क था। जो इस पे फ्रंट थे उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड, इन्होंने 3 माइंड की बात की गई थी, इद, ईगो, सुपर ईगो। इद होता है मुझे, जैसे कि कुछ बच्चे तो मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, ठीक है। ईगो करिए, ठीक है, जैसे कि अब फाइंड आउट करते हैं क्या चीज़ है, ठीक है तो कर लेंगे, नहीं है तो मतलब बैलेंस जैसा। सुपर ईगो कि मैं ही हूँ। तो ये चीज़ अनकॉन्शियस की बात की थी, एक एक स्टेप एज पे क्या बोला था क्या नहीं बोला था, वो सारे पॉइंट इनके इम्पॉर्टेंट हैं। हम इसकी अलग अलग क्लास लेंगे सबकी। तो आज तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, बेसिक चीज़ें, ठीक है। सो देखिए, बुक थी इनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ ए ड्रीम, ठीक है। जैसे कि अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं ना, जो हम सोचते हैं वो होता है, तो वो असली में होता है, कैसे वर्क करता है, इस पे इन्होंने वर्क किया था। अदर मेजर जो साइको एनालिसिस एनालिटिक थे वो कौन थे, जैसे कि आना फ्रेंड, कार्ल जंग, एरिक एरिक्सन, इनके बारे में भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब आता है आपका गेस्टाल्टिज्म। गेस्टालिज्म में इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बात की थी, ठीक है, पैटर्न और फॉर्म कैसे वर्क करता है, पैटर्न कैसा है सिस्टम का, तो वो चीज़ इन्होंने बात की थी, ठीक है। सजेस्ट किया था दैट अवर परसेप्शन ऑर्गेनाइज अ पार्ट ऑफ स्टिमुली इनटू होल। फाउंडर कौन थे, मैक्स वर्थमन, स्टूडेंट थे इनके एहन फल्स। 2 असिस्टेंट थे वॉल्फगैंग कोहलर, इनकी अलग थ्योरी थी, चिंपैंजी से रिलेटेड थी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुर्त गुफ्का, ठीक है, स्टूडेंट यूज फॉर द टेक्टिडोस्कोप एंड इट्स इफेक्ट। तो इन्होंने बात की थी, इसके बारे में हम बात करेंगे, हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे किया। फिर इसके बारे में और बात की थी कुर्ट लुइस ने, ऑल्सो वो गेस्टॉट इन्फ्लुएंस बाय द अर्नेस्ट कैसियर, फादर ऑफ ए मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। तो याद रखना कि पैटर्न से रिलेटेड
डायरेक्टली क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पैटर्न से रिलेटेड किससे, एक्टिविटी से रिलेटेड किस कौन है, बिहेवियरिज्म से रिलेटेड कौन है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसे, तो याद रखना आप। फिर आता है आपका ह्यूमनिस्टिक। इसमें डेवलपमेंट होगी साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म की, फोकस होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब क्या चाहिए आपको एक्सट्रीम में, वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी। फाउंडर कौन है, फाउंडर हैं कार्ल रोजर, ठीक है। इन्होंने क्या बिलीव किया कि दैट फ्री विल गाइडेंस बिहेवियर आर सिग्निफिकेंट टू स्टडी, ठीक है। और डेवलप क्या क्या, क्लाइंट सेंटर थेरेपी, ठीक है। फ्री रखा जाए किसी को तो वो कैसे वर्क कर सकता है, वो चीज़ बोली गई। अदर ह्यूमनिस्टिक जो थे अब्राहम मॉस्लो, जिन्हें बोला गया फादर ऑफ ए स्पिरिचुअलिटी, इन्होंने ऐसे पिरामिड टाइप दिया था कि फर्स्ट नीड क्या है, सेकंड नीड क्या है, ठीक है, फिर थर्ड नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लास्ट में क्या होता है, वो सारा डिस्कस किया था, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए करेंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस बाद में। फोकस ऑन किस पे किया था, यूनिकनेस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग एंड देयर कैपेसिटी फॉर चॉइस, ग्रोथ एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। इम्पॉर्टेंट रिसर्च थी कि ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। फिर आता है आपका कॉग्निटिज्म। कॉग्निटिज्म स्टडी होगी मेंटल प्रोसेस इंक्लूडिंग हाउ पीपल थिंक, परसीव, रिमेंबर एंड लर्न, कैसे एक चीज़ वर्क करती है, कैसे सोचा गया इसके बारे में, ठीक है। तो कैसे बच्चा सोचता है, कैसे वो वर्क करता है, रिमेंबर करता है, वो चीज़ें इसमें आगे सारी, ठीक है। लार्ज फील्ड है, लार्ज फील्ड ऑफ ए कॉग्निटिव साइंस रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन, जैसे कि न्यूरो साइंस, ठीक है, फिलॉसफी, लिंग्विस्टिक, हर चीज़ इसमें इंक्लूड आ गई, ठीक है। कॉग्निटिव जो साइकोलॉजी है इसमें टू डिफरेंट अप्रोचेस आ जाएंगे इसमें, जैसे कि फिलॉसफी एंड फिजियोलॉजी। फिलॉसफी जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक्स, कैंट ने बात की थी, एंड फिजियोलॉजी हिप्पोक्रेटस, हेल्महोल्ट्ज, इन्होंने बात की थी। देखो कॉग्निटिव क्या बताया मैंने अभी आपको, पूरी थिंकिंग से रिलेटेड है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ ए थिंकिंग प्रोसेस, कैसे थिंकिंग प्रोसेस क्या है, क्या चीज़ है, वो चीज़ इनमें बात की गई थी, ठीक है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी कौन सी चीज़, बिहेवियर, मेमोरी, किससे रिलेटेड है, थिंकिंग से रिलेटेड क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिन इंटरनल मेंटल प्रोसेस सच एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, लैंग्वेज, क्या प्रॉब्लम क्या है बच्चे में, क्यों नहीं पढ़ पा रहा, क्यों, क्या बेसिक चीज़ है, वो सारी यहाँ पे डिस्कस की है। फिर फादर ऑफ ए कॉग्निटिव साइकोलॉजी कौन है, यूरिक डिक नेजर, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आया हुआ है। फिर वर्क किस किस ने किया इसमें, जीन पियाजे, वाइगॉस्की, ब्रूनर, मिलर, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। वन बाय वन हम इसके बारे में थ्योरी से, इसके बाद हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम और चीज़ें जैसे कि फिर थ्योरीज के ऊपर आएंगे, सोशलाइजेशन, वो सारी जो भी आपकी, जैसे कि ये जो क्लास होगी ये टैट सी टैट दोनों के लिए ही बेनिफिट होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पेडागोजी जो सेक्शन आता है वो भी डिस्कस करवाया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्कूल आता है हॉर्मिक, इसमें बात की थी विलियम एम.सी. डॉगल ने, ठीक है। 14 इंस्टिंक्ट ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन कैसे वर्क करती है, क्या ज़रूरी है मोटिवेशन, क्यों करें मोटिवेट किसी को, क्या चीज़ है मोटिवेशन और किस पर्पज से किया जाएगा, वो सारा एम.एस. डॉगल ने बोला था, और 14 इंस्टिंक्ट दिए थे। 14 इंस्टिंक्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेंटल लाइफ बिगिन विद ए कॉग्निशन, कंटिन्यूअस विद ए कोनेशन एंड एंड विद ए अफेक्शन। तो ये चीज़ कैसे, मेंटल एबिलिटी कैसे वर्क करती है, क्या चीज़ है, वो चीज़ बोली थी। एम्फेसाइज द गोल सीकिंग, स्ट्राइविंग, foresight with the insight serving as a primary motivation for behavior। और पर्पस था फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ हॉर्मिक साइकोलॉजी। 2 फैक्टर इसमें आएंगे, इट इम्प्लाइज फोरसाइट ऑफ ए रिजल्ट ऑफ ए सर्टेन एक्शन, ठीक है। कैसे एक्शन होता है, डिज़ायर फॉर द रिजल्ट, मतलब क्यों चाहिए किसी को मोटिवेशन, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्यों देनी चाहिए, ये सारी यहाँ पे बताया गया है। तो हम इन जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के जो सारे कंसेप्ट हैं वन बाय वन हम इनको डिस्कस करने वाले हैं।
सो अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको टैट क्वालिफाई करना है, टीजीटी क्वालिफाई करना है एक ही बारी में, कि आपको बार बार आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करनी पड़े, तो आप एक स्कॉलरशिप भी मिलेगी जो कि आपको 15 अगस्त टू 17 अगस्त तक चलेगी। रजिस्टर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप स्कॉलरशिप का हिस्सा बन सकते हो, और जिसकी वजह से आपको फ़ीस माफ़ हो सकती है, थोड़ी आपको फ़ायदा हो सकता है, और ये चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और अगर आपको टैट की तैयारी करनी है, टैट की तैयारी भी आपको यहाँ पे होगी, हर चीज़ लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। अगर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, क्या मिलेगा, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है, फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो ये तो थी फुल इंफॉर्मेशन। अदरवाइज़ हम इस चैनल पे भी करेंगे ही, बट आपको प्रॉपर गाइडेंस, हर चीज़, मॉक टेस्ट, हर चीज़ चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, क्योंकि इंटरेक्शन करके अलग फ़ायदा होता है। सो आप वहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।